अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। आज की ये वीडियो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, मगर उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी शानदार अपडेट लेकर आए हैं जिसका इंतजार शायद परदेशियों को कई दहाइयों से था। हुकूमत पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन ने आखिरकार आपकी पुकार सुन ली है और कुछ ऐसे तारीखी इक़दामात का ऐलान किया है जो अब आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। ये खुशखबरी आपके एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर आपके आबाई शहर के थाने, कचहरी और जायदाद के मसाइल तक हर उलझन को हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। अब आपको अपने ही मुल्क में किसी के सामने हाथ जोड़ने या सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि हुकूमत एयरपोर्ट्स पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौन सी नई सहूलियात मुतारिफ करवाने जा रही है, जिले सतह पर आपके लिए कौन सी खसूसी अदालतें बनाई जा रही हैं जो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस सुनेंगी। हम ये भी जानेंगे कि इन तमाम सहूलियात से आपकी जिंदगी और आपके सरमाया पर क्या असर पड़ेगा। ये वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए देखना जरूरी है जो मुल्क से बाहर रहता है और उसके कई कानूनी काम पाकिस्तान में फंसे रहते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से हर अहम अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। इससे पहले कि हम इन इक़दामात की तफसील में जाएं, जरा इस बात पर गौर करते हैं कि इन इक़दामात की जरूरत आखिर क्यों पेश आई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आम सहूलियात में हल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी बदौलत ही मुल्क में अरबों रुपए का ज़र मुबादला आता है जिससे मुल्क का पहिया चलता है। बदकिस्मती से जब वही ओवरसीज पाकिस्तानी सालों बाद अपने प्यारों से मिलने या अपने मुल्क में सरमायाकारी करने वापस आते हैं तो इसे कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में दाखिल होते ही खुद को मुश्किलात में जकड़ा हुआ महसूस करता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा और संगीन मसला उनकी जायदादों और जमीनों पर होने वाले कब्जे और कानूनी पेचीदगियां ही रही हैं। आप लोग बरसों की कमाई से अपने वतन में एक प्लॉट या घर खरीदते हैं और पीछे से कोई कब्जा माफिया या बाज़ औक़ात अपने ही रिश्तेदार इस पर काबिज हो जाते हैं। जब आप इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं तो आपको तारीख पर तारीख मिलती है। सालों साल केस चलते रहते हैं और एक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी बैरून मुल्क नौकरी या कारोबार छोड़कर हर महीने पेशी भुगतने पाकिस्तान आए। इन अदालती चक्रों, रिश्वतखोरी और महकमों के दरमियान अदम राब्ते ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस कदर मायूस कर दिया था कि बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करना ही छोड़ दी थी। अब बात करते हैं उन शानदार इक़दामात की जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। हुकूमत और ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो है हर ज़िले की सतह पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों का क़याम। अब आपको आम अदालतों में सालों तक ख्वार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि हर ज़िले में ऐसी अदालतें कायम की जाएंगी जिनका काम सिर्फ और सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात सुनना और उनका फैसला करना होगा। इन अदालतों में कोई और आम केस नहीं सुना जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके मुकदमात की समाअत रोज़ाना या इंतहाई तेज़ रफ्तारी की बुनियाद पर होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी अरब या कनाडा में मुकीम हैं और आपके किसी प्लॉट पर पाकिस्तान में कब्जा हो गया है तो आपका केस सीधा इस खसूसी अदालत में जाएगा। क्योंकि इस अदालत के पास सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के केस होंगे, इसलिए जज साहिबान बगैर किसी ताखीर के तरजीही बुनियादों पर इन केसेस को सुनकर महीनों या सालों के बजाय चंद हफ्तों में फैसला सुनाएंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद ये है कि आपको फौरी और सस्ता इंसाफ मिले ताकि आपका वक्त और पैसा दोनों बच सकें और आपके दिल से ये डर निकल जाए कि पाकिस्तान में आपकी जायदाद महफूज नहीं है। अदालती निज़ाम के बाद दूसरा बड़ा कदम एयरपोर्ट्स पर फैसिलिटेशन डेस्क के काउंटर्स के क़याम का है। इब्तदाई तौर पर मुल्क के दो बड़े एयरपोर्ट्स लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। ये डेस्क 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे। इन डेस्क पर मौजूद अमले का वाहिद मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहना और उनकी हर मुमकिन मदद करना होगा। अब आपको इमिग्रेशन की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी
क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस काउंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कस्टम्स के हवाले से कोई मसला दरपेश है, सामान गुम हो गया है या आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो ये हेल्प डेस्क आपकी फौरी मदद करेंगे। हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत याफ्ता अमले की मदद से इन बातों को यकीनी बना रही है कि जो ही आप जहाज से उतरें आपको महसूस हो कि आप अपने घर आए हैं और आपका इस्तकबाल एक VIP की तरह किया जाए। हुकूमत ज़िले सतह पर वन विंडो ऑपरेशन फ्राहम करने के मराकज़ भी कायम कर रही है। माजी में अगर आपको कोई शनाख्ती कार्ड का मसला होता, पासपोर्ट बनवाना होता, जायदाद की ट्रांसफ़र करानी होती या कोई सरकारी काम होता तो आपको 10 मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वन विंडो सहूलत मराकज़ की बदौलत आप एक ही दफ्तर में जाएंगे और आपके तमाम इंतजामी और कानूनी काम वहीं से हल हो जाएंगे। मजीद ये कि हुकूमत इन तमाम सर्विसेज को डिजिटलाइज भी कर रही है, जिसका मतलब ये है कि बहुत से कामों के लिए आपको अब पाकिस्तान आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठकर ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, अपनी दरख्वास्तों का स्टेटस चेक कर सकेंगे और अपने केसेस की पैरवी कर सकेंगे। ये डिजिटल निज़ाम मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा, जिससे करप्शन और रिश्वतखोरी के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के हालात से वाकिफ एक आम शख्स के जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि ये तमाम ऐलानात कागज़ों की हद तक तो बहुत दिलफरेब हैं, लेकिन इन पर अमली काम कब से शुरू होगा? तो हम आपको बताते चलें कि हुकूमत और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के हुकाम ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये महज खोखले वादे नहीं हैं। इन खसूसी अदालतों के क़याम के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामी और अदालती इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं, कानूनी मसवदे तैयार हैं और महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी तरह एयरपोर्ट्स पर डेस्क लगाने का काम भी अपने हतमी मराहिल में है। हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और वाज़ेह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत में अब मज़ीद कोई गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम इन तमाम सहूलियात के असरात की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इक़दामात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका वो ज़हनी सुकून वापस आएगा जो बरसों से छिन चुका था, जब आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आपकी इज्जत की जाएगी, आपको ख्वार नहीं किया जाएगा और अगर खुदा न खास्ता कोई आपकी ज़मीन हथियाने की कोशिश करेगा तो एक खसूसी अदालत चंद दिनों में इसे सलाखों के पीछे डालकर आपकी ज़मीन आपको वापस दिलाएगी। तो इससे आपका पाकिस्तान की रियासत और इदारों पर एतमाद बहाल होगा। जब ये एतमाद बहाल होगा तो ज़ाहिरी बात है कि आप पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे, रियल स्टेट में पैसा लगाएंगे, यहाँ कारोबार शुरू करेंगे, जिससे ना सिर्फ आपका मुआशी फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे और मुल्की मैशियत भी अपने पाँव पर खड़ी होगी। ये महज चंद सरकारी डेस्क या इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाने की एक संजीदा कोशिश है कि ये मुल्क उनका है और ये मुल्क उनकी कदर करता है। आपको हुकूमत के ये नए इक़दामात कैसे लगे? क्या आप समझते हैं कि इन खसूसी अदालतों और एयरपोर्ट पर सहूलत डेस्क बनने से वाकई कोई तब्दीली आएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और हमें ये बताएं कि आप किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वतन वापसी पर आमतौर पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, ताकि उन तक भी ये दुरुस्त खुशखबरी पहुँच सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके ने इमिग्रेशन रोकने के लिए फ्रांस के साथ कौन सा ज़ालिमाना मुआहदा किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि यूरोप के नए एंट्री एग्जिट सिस्टम ने आपके लिए कौन से नए मसाइल पैदा कर दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।